यदि आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ में काम करना पड़ेगा। शिखर चाहे माउंट एवरेस्ट का हो या आपके करियर का। बच्चों, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के इस चैप्टर में आज हम लोग IIT JEE मेंस के लिए एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जरा देखें पूरा क्वेश्चन क्या है। ए हैवी डिस्क इज थ्रोन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन सच ए वे दैट इट्स स्लाइड्स विद ए स्पीड ऑफ द v0 इनिशियली। एक डिस्क हमारे पास में जिसको हमने थ्रो किया है, ये किसी सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, सरक रहा है, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, v0। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, इसमें केवल लीनियर मोशन है स्टार्टिंग में, रोटेशनल मोशन इसमें नहीं हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, इट विल स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग व्हेन इट्स स्पीड रिड्यूसेस टू। इसकी स्पीड कम होते होते कितनी हो जाए कि ये रोल करना स्टार्ट कर दे, मतलब इसमें रोटेशनल मोशन भी हो जाए और इसमें लीनियर मोशन भी रहे, दोनों मोशन इसमें बनी रहे। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, हमें पता लगाना है कि इसकी फाइनल लीनियर स्पीड क्या है। इनिशियल स्पीड तो v0 है। एक बात तो जाहिर हो रही है कि इसको रोल अगर करना है तो इसकी स्पीड को कम होना पड़ेगा, और इसकी स्पीड को कम कौन करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो कांटेक्ट पॉइंट पर मोशन के अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी में टार्क अप्लाई करेगा। इसकी वजह से धीरे धीरे इस बॉडी में टार्क जब लगेगा तो बॉडी में एक एक्सेलरेशन आएगा एंगुलर, जिसकी वजह से इसकी एंगुलर स्पीड इसके अंदर में आ जाएगी, और यही नहीं इसकी लीनियर स्पीड भी कम होती चली जाएगी। एक ऐसी पोजीशन आएगी जब एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड दोनों कांस्टेंट हो जाएंगी और ये प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा। हमें उस पॉइंट पर पता लगाना है कि इसकी स्पीड क्या है, डिस्क की स्पीड क्या है, लीनियर स्पीड। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे, आपको लिखना भी चाहिए, इनिशियली व्हेन इट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ए फ्रिक्शनल फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन विच विल प्रोड्यूस ए टार्क इन द डिस्क। यहाँ लिखिए इस चीज को, जो कि स्पेस नहीं मैं कम लिख रहा हूं। लेट अस कंसीडर व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड टू v, then disk start pure rolling motion. Disk starts pure rolling motion. By the law of conservation of the angular momentum, अगर देखा जाए तो ये सरफेस और ये डिस्क दोनों कांटेक्ट में है, दोनों मिलकर के आपस में चाहे जो इनका मैकेनिज्म हो रहा हो, मगर बाहर से कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाइड नहीं है। और जब किसी भी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाइड नहीं होता है तो सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहने वाले हैं। हम कह सकते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट P इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मैं लिख कम रहा हूं, आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा। पॉइंट P के अबाउट हम मोमेंटम ले रहे हैं एंगुलर। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते भाई, एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, R क्रॉस P, यही करते हैं। तो आप जरा लिखिए इनिशियली, जरा देखो इसके सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस जरा देखो, ये क्या है बताओ, कैपिटल R। तो R क्रॉस P क्या मिलेगा, RP साइन थीटा, यानी कि RMV या MVR। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ द डिस्क इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू रेडियस R इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। अगर आपको मोमेंटम देना है तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P इंटू क्या करेंगे, एंगुलर स्पीड ओमेगा जो उस टाइम पर रहेगी। अब जरा देखो, मुझे बताओ, अगर कोई डिस्क रोटेट हो रही है और हमें उसके टेंजेंशियल किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कैसे निकालते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस mr स्क्वायर, यही करते हो। आपको पता भी होना चाहिए कि किसी भी डिस्क के लिए उसके सेंटर ऑफ मास
से पास करने वाली जो एक्सिस होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट क्या होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स, देखिए लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, v इक्वल्स आर ओमेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स v अपॉन आर, यानी कि हो जाएगा v/r। जो कुछ कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दीजिए। ये एम आर कैंसिल हो गया दोनों साइड से। आप कह सकते हैं v0 इक्वल्स 3/2 टाइम्स ऑफ v। आर फाइनल डिस्क स्पीड v इक्वल्स 2/3 of the initial speed. So if speed of the disk is reduced to 2/3 of the initial speed, then it will start pure rolling motion. It will start rotating and moving along straight line with constant speed. Thank you.